हम मुसलमानों ने लाखों किताबें लिखी हैं, लाखों किताबें लिखी हैं, लेकिन उन लाखों किताबों में सिर्फ चंद हजार किताबें होंगी जिनमें इख्तिलाफ नहीं। बाकी सारी किताबें एक दूसरे पर कमेंट करने के लिए लिखी गई, एक दूसरे के खिलाफ लिखी गई। आज भी आप देख लीजिए, कोई तहरीर लिखी जाती है, सामने वाला अटैक में तहरीर लिखता है, दूसरा काउंटर अटैक में तहरीर लिखता है। मुकदमात किए जा रहे हैं खानकाहों पर, लेकिन कहीं हैदराबाद में मुनाजरा हो रहा है, कहीं कानपुर में मुनाजरा हो रहा है, कहीं बेंगलोर में मुनाजरा हो रहा है। हमें मुनाजरे जिन चीजों पर आप कर रहे हो, क्या वो चीजें फर्ज हैं? फर्ज तो इस्लाम में 5 हैं बस। कुछ अर्ज़ो मारूस से कब्ल आइए हम और आप सभी मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का दिया पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दु लिमन औजदा कुतबन हलबिया उअजूबता मन शाओ फरीदन अलविया। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफ़र्रक़ू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना बिलिसानिही व यदिही वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मनफ़ात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। मनफ़ात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक। हरमे पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। मनफ़ात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। नात पढ़ूंगा मैं, लेकिन कुछ जरूरी बात भी करना है। जिसे सुनना हो सुने, नहीं सुनेगा तो चिश्ती वर्ल्ड से हजारों आदमी सुनेंगे और इंशाअल्लाह अमल भी करेंगे। मनफ़ात एक है इस कौम की, नुकसान भी है एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक। हरमे पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत पढ़ी है। कुरान मिशाले हिदायत है, कुरान हिदायत का जरिया है। मुसीबतों में आते वक्त कुरान की आयत हमारे लिए मददगार साबित हो सकती है। आज मुल्क के हालात आप लोग देख रहे हैं, लोग कहने से बच रहे हैं, खौफज़दा हैं, लेकिन यकीन मानिए ये कौम वो कौम है जिसके सर पर साया है हैदरे कर्रार का। जिंदाबाद। ये कौम वो कौम है जिसके सर पर साया है हबीबे परवरदिगार का। ख्वाजा गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊंट जब ना इनसे उठ सके, तो हुजूर गरीब नवाज के आस्थाने को कोई क्या उठा सकता है। जिंदाबाद। मुझे एक अहम बात अर्ज करनी है आप हजरात से, फिर नात पढ़ूंगा। हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है।
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक दूसरे से ज्वाइंट है, कोई कारोबारी लिहाज से ज्वाइंट है। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई दुकान पड़ रही है वो हिंदू भाई की है, कोई हिंदू गुजर रहा है, कोई दुकान पड़ रही है वो मुस्लिम भाई की है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर ये हिंदुस्तान हमारा घर है और इस घर में अलग अलग भाई रहते हैं, अलग अलग किस्म के भाई रहते हैं। किसी का कोई रंग है, किसी की कोई जात है, किसी की कोई बिरादरी है। जब एक घर में इंसान रहता है, मिलकर रहता है, तो घर टूटता नहीं। और जब लड़ाई घरों में होने लगती है तो घर टूट जाया करता है। इसी तरह मुल्क में जब इख्तिलाफ होने लगते हैं, चाहे धार्मिक इख्तिलाफ हो, मजहबी इख्तिलाफ हो, बिरादरी के इख्तिलाफ हो, गोरे काले रंगो नस्ल के इख्तिलाफ हो, तो फिर मुल्क भी टूटने लगता है। नात पढ़ूंगा लेकिन काम की बात सुनिए, बहुत जरूरी है ये बातें। हम मुसलमानों ने लाखों किताबें लिखी हैं, लाखों किताबें लिखी हैं, लेकिन उन लाखों किताबों में सिर्फ चंद हजार किताबें होंगी जिनमें इख्तिलाफ नहीं। बाकी सारी किताबें एक दूसरे पर कमेंट करने के लिए लिखी गई, एक दूसरे के खिलाफ लिखी गई। आज भी आप देख लीजिए, कोई तहरीर लिखी जाती है, सामने वाला अटैक में तहरीर लिखता है, दूसरा काउंटर अटैक में तहरीर लिखता है। मुकदमात किए जा रहे हैं खानकाहों पर, लेकिन कहीं हैदराबाद में मुनाजरा हो रहा है, कहीं कानपुर में मुनाजरा हो रहा है, कहीं बेंगलोर में मुनाजरा हो रहा है। हमें मुनाजरे जिन चीजों पर आप कर रहे हो, क्या वो चीजें फर्ज हैं? फर्ज तो इस्लाम में 5 हैं, बस 5 चीजें फर्ज हैं इस्लाम में। अंतशहुदा ला इलाहा इल्लल्लाह, तशहुदा ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व तुकीमस सलात व तुतियज ज़कात व तहुज्जल बैत व तसूम रमजान। किसी से कोई इसलिए नहीं लड़ता कि तुम नमाज पढ़ते हो कि नहीं। देखा है किसी को लड़ते हुए? कोई मौलाना भी नहीं लड़ा आज तक। किसी मौलवी ने कभी किसी से इस वजह से जंग की कि तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते, लेकिन अपने आप को साबित करने के लिए, अपनी जात को साबित करने के लिए, अपनी शान को साबित करने के लिए लड़ाइयां डाली जा रही हैं, मुनाजरे किए जा रहे हैं। और मुल्क का हालात कैसे हैं वो आप सब जानते हैं। हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है, मोहब्बत का मुल्क है, सूफीज़म का मुल्क है, तसव्वुफ का मुल्क है। ये वही मुल्क है जिसके बारे में आप ही के बनारस का एक शायर गुजरा है, कवि, हिंदी कवि गुजरा है। उसने लिखा, तवज्जो से सुनना, लिखते हैं वैष्णव शाक्त वैदिक स्मार्त। हिंदू शायर है, लिख क्या रहा है? वैष्णव शाक्त वैदिक स्मार्त, फिर भी हम क्यों आतुर आर, घर में प्रेतों का उत्पात, न हो बाल बच्चों का घात, निज शुचिता के मद में चूर, अधम मछूतों से हम दूर, फिर कैसे आई ये छूत, घर में घुस आए जो भूत, साईं साहब को बुलवाओ, कलंदरों को, मलंगों को, फकीरों को, अल्लाह वालों को, दुर्वेशों को बुलवाओ, साईं साहब को बुलवाओ, कुछ दिन उन्हें यहीं सुलवाओ, दौड़ो झट तकिए में जाओ, दौड़ो झट तकिए में जाओ। अब तकिए में जाकर क्या करो? मन्नत मानो, भेंट चढ़ाओ। वैष्णव शाक्त वैदिक स्मार्त, फिर भी हम क्यों आतुरात, घर में प्रेतों का उत्पात, न हो बाल बच्चों का घात, निश्चितता के मद में चूर, अधम मछूतों से हम दूर, फिर कैसे आई ये छूत, घर में घुस आए जो भूत, साईं साहब को बुलवाओ, कुछ दिन उन्हें यहीं सुलवाओ, दौड़ो झट तकिए में जाओ, मन्नत मानो, भेंट चढ़ाओ, सगुड़ और निर्गुण को छोड़, त्याग दो 33 करोड़, पूजाओ मूढ़ो मियां मदार।
अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से कहें सुभान अल्लाह। पूजो मूढ़ो मियां मदार, तजो बोझी तरु भजो मदार। ये वो मुल्क है जहां पर एक गैर मुस्लिम कवि सूफी खानकाहों की तरफ बुला रहा है। मुसलमानों ने उर्दू और फारसी में रामायण भी लिखी हुई है। ये वो मुल्क है जो गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है, लेकिन सियासत की बुनियाद पर यहाँ के अहले ईमान को पीसने की कोशिश की जा रही है, मोमिनीन को पीसने की कोशिश की जा रही है। अब हमारी और आपकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, वो चंद बातें सुन लीजिए, फिर नात पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। मैं एक मकाम पर गया, पता चला यहाँ बहुत बड़ा इख्तिलाफ हो गया था। सारे अहले ईमान को वहां से भगा दिया गया। एक लेडीज को, उसके परिवार को वहां के लोगों ने रहने दिया जो साहिबे ईमान थी। क्यों रहने दिया? क्योंकि वो सांप के काटे हुए का इलाज कर लिया करती थी। सुनो और मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। जरूरत थी, सबको भगा दिया, उसको नहीं भगाया। आज आप जरूरत नहीं रह गए, आज आप इतने कमजोर हो गए हो, इस कदर कमजोर हो गए हो, इस कदर कमजोर हो गए हो, जिस तरह एक बेफायदा इस्तेमाल की हुई चीज यूज थिंग्स हुआ करती हैं, आज मुसलमानों का ये हाल है। कोशिश कीजिए कि जरूरत बने, पढ़ाई करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, जजेस बने। अगर आज आप पुलिस में होते, अगर आज जज की कुर्सी पर बैठे होते, अगर आज आप वकील होते, अगर आज आप डॉक्टर होते, तो आप जरूरत होते। आप जरूरत नहीं है, आपको गली गली पीसा जा रहा है। आप जरूरत नहीं है, आपके साथ जो चाहता है वो करता है। क्या इतना पैसा नहीं मुसलमानों के पास के खुद के कॉलेजेस होते? क्यों नहीं है? लेकिन वही पैसा इख्तिलाफ में खत्म किया जाता है, खर्च किया जाता है, तालीम में खर्च नहीं किया। मैंने पूछा भदोई में कोई स्कूल कॉलेज है? कहा अल फलाह का है, लेकिन अब तक कंप्लीट फलाह, क्या नाम बताया था? फलाह है उम्मत का। अपने कॉलेज को, अपने स्कूल को, मदरसों को मजबूत करना चाहिए कि नहीं? बाकी कोई नहीं। तालीमी इदारे खोलिए, इल्म के मराकिज़ कायम कीजिए, और जो आपके कायदीन हैं उनकी टांग मत खींचिए। कायदीन को आगे बढ़ाइए, उनकी ताकत बनिए। जब कायदीन कमजोर हो जाएंगे तो कौम कमजोर हो जाएगी, फिर कोई कुछ भी करता हुआ नजर आएगा। यकीन मानिए, हम सबके सरों पर साया है जिंदा मदार का, गौसे आजम का, गरीब नवाज का, वारिसे पाक का, मखदूम अशरफ का, औलिया का, बुजुर्गों का। हम ये जानते हैं हमारा कोई बाल बीका नहीं कर सकता है, लेकिन यकीन मानिए जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उमर कलमा पढ़कर नहीं आए थे, तब तक मुसलमान बाहर खुलकर नहीं आए। गौर करने की बात है, कायनात का नबी जब उमर आए, कलमा पढ़ा, एक मजबूत शख्सियत साथ हुई, तब कहा कि ये कलमे तैयबा का ऐलान घरों से बाहर कर। आप मजबूत नहीं, आप ताकतवर नहीं। आप देखिए दूसरे ममालिक में हर धर्म, हर बिरादरी, हर जात के लोगों को मोहब्बत के साथ रखा जाता है, और हमारे वहाँ भी सब मिलजुल करके रहते हैं, लेकिन हमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है।
क्या जरूरत है मुनाजरे करने की? क्या जरूरत है मुनाजरे करने की भाई? जितने भी टॉपिक्स पर मुनाजरे हो रहे हैं, क्या वो फर्ज हैं, वाजिब हैं, क्या हैं? जिसको चाह कह दिया सैयद नहीं है। देखो मेरा नाम है सैयद शजर अली, मेरे चचा हुजूर बैठे हुए हैं सैयद वकार अहमद साहब, मेरे वालिद साहब का नाम है सैयद मैजर अली, उनके वालिद हैं अबुल वकार सैयद कल्बे अली, उनके वालिद हैं सैयद खुशवक्त अली, उनके वालिद हैं सरकार सैयद अब्दुल सुभान मुहद्दिस, उनके वालिद हजरत सरकार सैयदना अब्दुल कुद्दूस, उनके दादाओं के दादाओं के दादा हजरत सैयद अबू तुराफ मंसूर हैं, उनके दादाओं के दादाओं के दादा में सैयद जाफर हैं, उनके दादाओं के दादाओं के दादा हैं हजरत सरकार सैयदना हजरत काजी महमूदुद्दीन हैं। महमूदुद्दीन के सगे भाई हजरत सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार मदारुल आलमीन हैं। मदारुल आलमीन के वालिद हुजूर सरकार सैयदना सैयद हुजूर सरकार सैयदना सैयद हजरत अली हलबी हैं, उनके वालिद बहाउद्दीन, उनके वालिद ज़हीरुद्दीन, उनके वालिद हुजूर सरकार सैयदना इस्माइल, उनके वालिद अहमद, उनके वालिद इस्माइल अव्वल, उनके वालिद इमाम जाफर सादिक, जिनके आप कुंडे खाया करते हो, इमाम जाफर सादिक के वालिद हैं इमाम बाकर, उनके वालिद हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके वालिद हैं सरकार सैयदना इमाम हुसैन अली मुकाम अलैहिस्सलाम, उनके वालिद हैं हैदर कर्रार मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, और उनके वालिद हैं हजरत अबू तालिब। और सैयद कौन होता है? वाह वाह सुभान अल्लाह दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार, अब एक हदीस सुन लीजिए। हुजूर जानते थे कि आने वाले वक्तों में कोई मौला अली को कह देगा ये सैयद नहीं। इंटरनेट पर देखिए, हालांकि इन सब इख्तिलाफी चीजों का जिक्र करना ही नहीं चाहिए, मुत्तहिद होकर रहना चाहिए। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। हुजूर जानते थे कि आगे चलकर कोई कहेगा अली सैयद नहीं, और कोई कहेगा फला सैयद नहीं, फला सैयद नहीं, फला सैयद नहीं। हदीस पढ़ रहा हूँ, हदीस, कोई फतवा नहीं सुना रहा। आजकल लोग फतवों के हवाले देकर हदीसों का और कुरान का इनकार तक करने लगे। हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं अली बैठे हैं, फातिमा बैठी है, हसन है, हुसैन है, और हुजूर फरमा रहे हैं इन्नहुम इतरती, ये मेरी इतरत है, ये अहले बैत हैं, ये सैयद हैं। बोले 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 सुभान अल्लाह। खुलिकू मिन तीनती, जिस मिट्टी से मैं पैदा किया गया हूँ उसी मिट्टी से ये अहले आले रसूल भी पैदा किए गए हैं। जोर से कहें सुभान अल्लाह। खुलिकू मिन तीनती वरज़क़ू फहमी व इल्मी, और मेरी फहम मेरी फिरासत का हिस्सा इन सैयदों को दिया गया है। फिर आका ने इरशाद फरमाया वरज़क़ू फहमी इल्मी व फहमी, फिर फरमाया फ़वैलुल लिल मुकज़्ज़िबीना बिफ़ज़लिहिम मिन उम्मतिल क़ातिईन फ़ीहिम सिलती ला अनालुल्लाहु शफ़ाअतहुम। तो तबाही है। अब वो लोग जो सैयदों को गैर सैयद कहते हैं, ये भी सैयद नहीं, वो भी सैयद नहीं, ये भी सैयद नहीं, वो भी सैयद नहीं, ऐसे जुमले अपनी जबान से निकाल कर अपनी आखिरत खराब करते हैं। जिन्हें अहले बैत के चेहरे पसंद नहीं है, जिन्हें सैयदों के चेहरे देख करके बड़ा गम और गुस्सा सा आता है, उन यजीदियों के लिए हुजूर ने इरशाद फरमाया है तबाही है उन झूठों के लिए जो सैयदों का रिश्ता मुझसे मुनक़ता करते हैं, सैयदों को गैर सैयद कहते हैं। क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, और ऐसे वक्त में सब मुझसे शफाअत तलब करेंगे, मैं सबकी शफाअत करूंगा, लेकिन अल्लाह ताला उनको मेरी शफाअत से महरूम कर देगा जो सैयदों को गैर सैयद कहा करते हैं। हदीस पढ़ी है मैंने, जिसे समझ में ना आए
www.madareazam.com पर मेरी एक किताब है जिसका नाम है सैयदुस सादात कुतुबुल मदार। PDF डाउनलोड करके पढ़ सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी हदीसें उसमें मौजूद हैं। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में मत बंटो, मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ। हुजूर की हदीस सुन लें और फिर नात पढ़ूंगा मैं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं भी लंबी लंबी मुसाफिरत करके आया हूं मैं, तो ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप हजरात का। हुजूर फरमाते हैं अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून बिलिसानिही व यदिही। आजकल लोग कहते हैं कि अगर मुझसे ताल्लुक नहीं तो तुम मुसलमान नहीं, उस शहर से ताल्लुक नहीं तुम मुसलमान नहीं, उस सिलसिले से ताल्लुक नहीं तुम मुसलमान नहीं। लेकिन हुजूर फरमाते हैं मुसलमान कौन है? अल मुस्लिमो मन सलमल मुस्लिमून बिलिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसकी हाथ से, जिसके हाथ से और जिसकी जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, जो गाली ना दे, जो मुसलमान भाई पर हाथ ना उठाए, जो जुल्म ना करे, जो फतवे ना लगाए, जो बुरा ना कहे, जो सिलसिलों को सोख्त ना कहे, जो सादाते कराम की गुस्ताखी ना करे, वही मुसलमान, वही मुसलमान है। ऐसे मुसलमान बनिए। जहां तक रही बात सियादत की, तो एक पहचान हजरत, एक पहचान सियादत की मैं बता देता हूं। पहले सैयदों के हाथ पर आग रखी जाती थी, पहचाना जाता था, खुशबू आती थी, पहचाना जाता था। अब मैं सैयदों की बात, सैयदों की एक पहचान बता रहा हूं। जिसके पास शजराए नसब हो मौला अली तक, और साथ ही साथ वो अली अली करता हो, समझ लो सैयद है। जिक्र हैदर कर्रार करता हो, समझ लो सैयद है। हुसैन आजम का ताजिया उठाता हो, समझ लो पक्का सैयद है। जिक्र हुसैन के लिए, जिक्र हुसैन के लिए मर मिटने को तैयार हो, समझ लो सैयद है। और जो मुखालिफत करता नजर आए जिक्र अली की, जिक्र हैदर कर्रार की, समझ लेना कि ये इंसान मोमिन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हुजूर का इरशाद है, हदीस पाक है, हुजूर ने इरशाद फरमाया, खास तौर पर ये हदीस सिद्दीक़ अकबर से हम तक आई है। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं अन्नज़रु इला वजह अली इबादत, अली की तरफ देखना इबादत है। हजरत आयशा ने फरमाया कि ए बाबा जान, जब अली ना होंगे तो ये इबादत कैसे पूरी होगी? सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं जिक्रो अली इबादतुन, अली का जिक्र करना इबादत है। यहाँ अगर कोई शायर अली 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 कर देता है तो हमारे सुन्नी उलमा के पेट में दर्द होने लगता है, उनके चेहरे बिगड़ जाया करते हैं। अरे मेरे भाइयों, वो अली 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 कर रहा है, इबादत कर रहा है, ऐसी इबादत जो मेरे रसूल ने और सिद्दीक़ अकबर ने बताई है। वाह वाह, जिंदाबाद। तो अली के जिक्र से जलिए नहीं, अली की बुलंदी तक कोई पहुंच नहीं सकता। मैं बहुत ज्यादा बात करने के मूड में भी नहीं हूँ और हालत में भी नहीं हूँ, मुसलसल मुसाफिरत में हूँ, थका हुआ हूँ। नात सुन लीजिए, चंद अशार और मनकबत सुन लीजिए, फिर आप, मैं अपने घर और आप अपने घर झूमकर दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन कौन नात सुनना चाहता है कह दे सुभान अल्लाह। मैं भी